बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपका एक मैसेज आया था कि मेरी उम्र 25 साल है, क्या मेरा कद लंबा हो सकता है? कि मेरी हाइट इस वक्त 4 फुट और 2 इंच है, तो क्या मैं 4 से 6 इंच और लंबा हो सकता हूँ? ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देते हुए 2-3 और क्वेश्चन थे, तो उनको भी मिला के मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 2-4 मिनट्स के समझाऊँ। देखिए, ये याद रखिएगा कि जो आपका कद है, ये 70% जो है ना, ये बेसिकली आपका माँ बाप की तरफ से मारूसी तौर पे आता है, जेनेटिक होता है। और जो 30% होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे, अगर आप बच्चे हैं, आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है, आपको खेल कूद में आप नहीं लेते, बैठे रहते हो, तो आपकी निस्बतन हाइट थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन जेनेटिक फैक्टर जो है वो 70% वही रहेगा। फिर इसी तरह जब प्यूबर्टी आती है, मतलब कोई 13-14 साल की उम्र, उससे पहले प्री प्यूबर्टी, इस वक्त कुछ लोगों की कद एकदम तेज़ी से बढ़ता है। आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि ओए तुम तो इतने छोटे से थे, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तो वो एक एक्सपायर आता है। इसी तरह पोस्ट प्यूबर्टी भी एक्सपायर आता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारी जो बोन्स होती हैं, जब सादे लफ्ज़ों में समझाने के लिए, जब वो कंप्लीट हो जाती हैं, उनके अंदर एपिफिजियल लाइनिंग होती है जिस पे वो बढ़ती है। वो जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर कद नहीं बढ़ता, और ये आम तौर पे 18-19 साल के ऊपर में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कद छोटा या बड़ा होने का, तो आई थिंक वन विल हैव टू थिंक ऑन इट। आई डोंट एग्री। हमारे यहाँ कई लोग हैं कि जी आप ये जूते पहने तो कद लंबा हो जाएगा, ये गोलियाँ खा लें तो कद लंबा हो जाएगा, ये टीके, ग्रोथ हार्मोन के टीके लगवा लें, ये गलत है। अगर आपका क्वेश्चन है 25 साल की उम्र हो चुकी हुई है, तो ग्रोथ हार्मोन का टीका पट्ठों को मजबूत करने के लिए शायद हो सकता है इस्तेमाल, लेकिन कद के लिए नहीं होगा। तो आप ज़रूर देखें जेनेटिकली। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एवरेज हाइट है वो 5 फीट 6 to 7 इंचज़ के करीब है। अमेरिका के अंदर ये 5-9 से 10 इंच है, नीदरलैंड के अंदर 5-11 इंच है, और इंडिया में कम है, हमसे भी कम है, उधर 5.1-5.2 के करीब है। तो ये हमारे इलाके की एक हाइट होती है, फिर हमारी फैमिली की एक हाइट होती है, फिर उसके बाद हमने क्या। अब ये याद रखें कि जो ग्रोइंग स्टेज है बच्चे की, मिसाल के तौर पे 2 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक, इसमें अगर आप 4 चीज़ों का ख्याल रखें तो आपकी हाइट बेहतर हो सकती है। नंबर 1, आपकी जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर शुगर कम होनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होनी, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, सब्ज़ी का। नंबर 2, आपको नींद पूरी करनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन हमारा नींद के वक्त बॉडी में निकलता है। तो जिनकी नींद ही, हमारे बच्चे आजकल जो है वो 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, फिर सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, ग्रोथ हार्मोन। नंबर 3, धूप की रोशनी लगवाएं, जो सूरज की रोशनी होती है, जिसमें धूप और रोशनी दोनों होती हैं। इससे विटामिन डी बनेगा, ये भी आपको हेल्प आउट करेगा। और जो लास्ट चीज़ है वो एक्सरसाइज है। और ये जो हमारे यहाँ वो लटक के तो लंबा होने की कोशिश करते हैं, ये बंदर करते हैं, इंसान नहीं करते। इंसान अगर लटकेंगे तो बाजू लंबे हो जाएंगे, बॉडी लंबी नहीं। मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। और हाँ, कुछ लोगों के अंदर बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे टर्नर डिजीज़ है, वहाँ पे हम जो ग्रोथ हार्मोन की टीके वो लगवा सकते हैं, और वो भी आपके डॉक्टर के मुताबिक। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जब मुझे हार्मोनल इशू नज़र आ रहा हो तो मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देता हूँ, वरना एक्सरसाइज बतानी हो या न्यूट्रिशन बतानी हो तो फिर हम रीहैब कर देते हैं, गाइड कर देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।